बड़ी ईद जो है वो उस हवाले से हमारी क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए। बड़ी ईद पे जो मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं, लोगों का वजन बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत कॉमनली देखी जाती है। ईद के दौरान फाइबर का इंटेक जो है वो अपना नहीं भूलना। दिन में तीनों वक्त गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। फिटनेस प्लैनेट की जानिब से जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी ईद जो है वो बहुत करीब है और बड़ी ईद आने वाली है। बड़ी ईद के आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड जो है वो आता है न्यूट्रिशन का, कि बड़ी ईद जो है वो उस हवाले से हमारी क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, क्या ग़िज़ाइयत होनी चाहिए, क्या पूरा बकरा आपने अकेले खाना है या बकरे के पोषण करने हैं और उस बकरे को तकसीम करके अच्छी तरीके से आप लोगों ने अपनी न्यूट्रिशन का जो है वो ख्याल रखना है, ताकि आप बड़ी ईद पे ना सिर्फ ईद की खुशियां इंजॉय कर सकें बल्कि बड़ी ईद पे अपनी जो सेहत है उसका भी खास ख्याल रख सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बताती चलूं तो बड़ी ईद के करीब या बड़ी ईद पे जो मेजर हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमनली हेल्थ इशू जो है वो देखा जाता है कि लोगों का वजन बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत कॉमनली देखी जाती है। उसके साथ साथ लोगों के अंदर जो है वो एसिडिटी, गट हेल्थ प्रॉब्लम्स, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने लग जाती है। तो अब बड़ी ईद पे चूंकि ये एक त्यौहार भी है, इन अ ब्लू मून जो हमारे खूबसूरत त्यौहार आते हैं, ओकेजनली ईद पे आपने अपनी न्यूट्रिशन जो है वो उसको किस तरह बैलेंस रखना है। सबसे पहले वन थिंग कीप इन माइंड कि चाहे ओकेजन्स हैं या फिर चाहे नॉर्मल रूटीन है, उसमें हमारी जो सेहत है वो हमेशा जो है, अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हम अपने उन ओकेजन्स को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपनी न्यूट्रिशन का बड़ी ईद पे खास ख्याल रखना है। क्योंकि होता क्या है कि अमूमन हम दावतों का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। हमारे पंजाब के अंदर जो हेल्थ रिचुअल्स हैं, उसके अंदर जो फूड रिचुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जी। हर चीज़ जो है वो गोश्त में बनेगी और वो बड़ी ईद है उसके इंडिकेटर्स हैं। वो तमाम चीज़ें दे आर ऑन एन अदर साइड बट योर हेल्थ इज़ ऑन एन अदर साइड। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि 5 आपको टिप्स दूंगी जो कि आपने बड़ी ईद पे उन चीज़ों का ख्याल रखना है। माई प्लेट कॉम्बिनेशन को आपने फॉलो करना है। लेकिन अमूमन जो गलती हम लोग करते हैं, जैसे गोश्त खा रहे हैं, गोश्त के साथ एक तो गोश्त जो है उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा डाला होता है, उसके साथ साथ हम लोग जो सफ़ेद मैदा है उसके नान या सफ़ेद मैदे की चपाती खा रहे होते हैं और सब कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमारे जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली एसिडिक जो है वो बॉडी ज़्यादा होने लग जाती है, जबकि हमारी बॉडी को चूंकि अल्कलाइन होना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब सफ़ेद मैदा और हाई शुगर्स का कंटेंट हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस और वेट गेन होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। जब सुबह नाश्ते में भी कलेजे खाएंगे, दोपहर में भी आप गोश्त की कंजम्पशन कर रहे होंगे और रात को कबाब और जो है वो भी आप बीफ या मीट की, चूंकि जो बीफ है उसके अंदर प्रोटीन का और आयरन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। तो जब हमारा पूरा दिन आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा रहेगा और प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा रहेगा तो एज अ रिजल्ट हमें यूरिक एसिड और उसके साथ साथ जो है वो आयरन जो है वो जब जिस्म में बढ़ जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। तो आप लोगों ने करना यह है कि ईद के दौरान फाइबर का इंटेक जो है वो अपना नहीं भूलना। फाइबर अब हमें किन चीज़ों से मिलता है? फाइबर जो है वो तमाम हमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर फाइबर का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है। उसके साथ साथ जो हमारे पास सैलड्स हैं, ओट मील है, इनके अंदर फाइबर, दही है, इसके अंदर जो है वो प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छी तादाद में मौजूद है। तो आपने प्रोबायोटिक और फाइबर को हिस्सा बनाना है। कोशिश ये करनी है कि दोपहर को आपकी जो प्लेट है उसमें जो हाफ प्लेट है वो सलाद और रायते की हो और जो चौथा हिस्सा है वो आपका गोश्त या बिल्कुल बीफ, मीट या फिर जो भी आप लोगों की कुर्बानी है वो आपने अपना गोश्त जो है वो एंजॉय करना है। बस उस गोश्त के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल डालने से परहेज करना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप उसको स्टीम फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, ग्रिल फॉर्म में इस्तेमाल कर लें, ओकेजन के मुताबिक बारबेक्यू जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत है कि ये वाली जो बड़ी ईद है इस पे जो होने वाली है बहुत ज़्यादा गर्मी,
तो अब समर्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, और जब बॉडी के अंदर ये प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी स्टमक हेल्थ हो जाएगी डिस्टर्ब। तो इसको ठीक करने के लिए आपने कोशिश ये करनी है कि नाश्ते से पहले आपने चिया सीड जो है उसके अंदर फाइबर का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है। तो आपने चिया सीड वाला वाटर जो है वो खाली पेट पीना नहीं भूलना, और दिन में पानी और बोतल या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनका फर्क रखना है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें बजाय के कोल्ड ड्रिंक्स के। अगर आप किसी के घर मेहमान जा रहे हैं या आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आपने इस ओकेजन पे ये कोशिश करनी है कि आप उनकी सेहत का भी अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो आप उनको स्कंजबीन सर्व कर सकते हैं चीनी के बगैर, या फिर आप उनको फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस जिनके अंदर फाइबर का कंटेंट भी बहुत अच्छा है और चीनी भी नहीं, और हमारे समर फ्रूट्स जैसे कि आड़ू है, तरबूज है, प्लम है, स्ट्रॉबेरी है, आप इन सब फलों के जो है वो जूसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएंगे। उसके अलावा दिन में तीनों वक्त गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना। आप लोग कोशिश ये करें कि नाश्ते में आपने ऐसा नाश्ता इस्तेमाल करना है वो जो जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हों और जो सुबह सुबह आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज कर दे। तो आप लोग जौ का दलिया जैसे नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दही का या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोपहर में शाम में जैसे प्रोटीन और मीट कंजम्पशन आपने करनी है वो आप करें, लेकिन आपने सलाद और सफ़ेद मैदे वाली रोटी जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और बाकी एक चीज़ जो है वो हमारा, चूंकि ये एक फूड रिचुअल है, ओकेजन है, ईद है, मीठे जो है वो हर घर में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो क्या होता है कि लवाजमात में हम लोग कोशिश करते हैं कि 4-5 स्वीट डिश हों और वो 4-5 स्वीट डिश हमने खानी भी है। तो जब आपने एक पूरा ग्लास कार्बोनेटेड ड्रिंक का पी लिया है, उसके अलावा एक सफ़ेद मैदे का नान खा लिया है, और उसके बाद अब आप एक बाउल स्वीट डिश का भी खा रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ना ब्लू मून आपने इंजॉय भी करनी है तो आप स्पेसिफिकली एक चीज़ इंजॉय करें। तो जैसे स्वीट डिश है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप स्वीट डिश या फिर तो चीनी के बगैर बनाएं, उसके अंदर स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो वाले जो है वो मीठे जैसे आप फ्रूट्स जो है उनके ट्राइफल्स बना सकते हैं। तो कोशिश करें फ्रेश फ्रूट्स, नेचुरल फ्रुक्टोज जितना होगा वो आप लोगों की सेहत पे ज़्यादा इम्पेक्ट भी नहीं डालेगा और सेहत जो है वो उसको बहुत ज़्यादा बेहतर भी करेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि स्वीडिश के बजाय जो फ्रूट बाउल्स हैं उस कॉन्सेप्ट को बेहतर करें, और दोपहर में जो है वो एक सैलेड बाउल या फिर फ्रूट बाउल जो है वो उसका आइसक्रीम्स, स्पेसिफिक कार्बोनेटेड सोडाज, वाइट फ्लोर गुड्स, प्रोसेस्ड गुड्स, ये सारी तीनों चीज़ें जो है वो आपने अवॉइड करनी है। अब बड़ी ईद है, चूंकि बड़ी खुशियां हैं, तो इस वजह से हमने एक कोशिश करनी है जो अपना स्टमक है उसकी हेल्थ का ख्याल रखना है, ताकि हम ये बड़ी खुशियां जो हैं इनको सेहतमंद तरीके से गुजार सकें। तो 3 WPs जिनको हमने बहुत अवॉइड करना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वाइट कार्ब्स। वाइट कार्ब्स जितनी भी नान है, सफ़ेद ब्रेड है, ये जो ट्राइफल्स में हम सफ़ेद केक खा रहे होते हैं, ये तमाम वाइट फ्लोर गुड्स हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है वाइट शुगर। वाइट शुगर जो है दिस इज़ नोन एज वाइट पॉइजन। ये जाके आपकी बॉडी में रेजिस्ट करती है और आज जाके आपको एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फील कराती है। थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है एक्सेस वाइट सॉल्ट। तो वाइट सॉल्ट जो है वो कोशिश करना है कि हमने बहुत ज़्यादा जो ईद पे खाने बनाने हैं उनके अंदर भर भर के बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना, और उन खानों को बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है। जो हमारे पास मीट होता है इसके अंदर ऑलरेडी सोडियम का कंटेंट मौजूद होता है, और हमारे रोज़मर्रा के खानों में हमारा 2 टीस्पून जो 2300 मिलीग्राम जितना कि हमें नमक दिन में चाहिए होता है वो पूरा हो जाता है। तो अब ईद पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर हाई, लो और आइटोटॉपिक ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम रहती है। वो होता ये है कि हम लोग नमक की कंजम्पशन ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। किसी के घर गए, वहाँ पे चिप्स की स्नैकिंग बहुत ज़्यादा कर ली, ना चाहते हुए निम्को की स्नैकिंग बहुत ज़्यादा कर ली, फिर जो खाना खाया उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सोडियम का कंटेंट था। तो ख़ास तौर जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का इशू है वो लोग नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें, और आम लोगों को भी चाहिए कि ताकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो अपसेट ना हो वो नमक का इस्तेमाल करें। और पानी पीना हम लोग
लोगों ने ईद पे नहीं भूलना। क्या होता है कि खुशी के दौरान हम भूल जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है हमने उसका इस्तेमाल नहीं करना और अपना जो पानी है उसको कोशिश करना है कि 8 से 10 ग्लास पिएं। और वो लोग जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, यूरिन ज़रूरत से ज़्यादा आता है, उनके अंदर चूँकि होमोस्टेसिस का सिस्टम ज़्यादा फास्ट होता है, तो उन लोगों ने ये करना है कि वो लोग डिटॉक्स पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कंजवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से, और अगर इस तरह की चीज़ आपके साथ ईद पे हो रही है, बहुत ज़्यादा आयरन का इनटेक करने की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो सकता है, तो आप लोग उस सूरत में ORS का पानी जो है वो इसका ख्याल रखें, गर्मी से बचें, हीट स्ट्रोक से बचें और इस ईद को जो है वो भरपूर खुशियों से एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हर हेल्दी फूड ऑप्शन जो है वो उसको कंसीडर करें। इस ईद पे आप अपने प्यारों से प्यार करते हैं तो उनके प्यार में सबसे पहली जो प्योरिटी होनी चाहिए, आप उनकी सेहत का जो है वो ख्याल रखें। और आप अपने घर अगर मेहमान आए हैं या आप किसी के घर मेहमान बन रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको चाहिए कि आप अच्छा खाना जो है वो इस्तेमाल करें और अपनी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं उनको ईद के दौरान, ओकेजन के दौरान भी जो है। और अब जो खवातीन हैं या फिर मर्द हैं, चूंकि ईद जो है वो आ चुकी है बस, तो आप लोग अपनी स्किन केयर का भी खास ख्याल रखें, हाइड्रेशन का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, विटामिन सी जिन चीज़ों में ज़्यादा मौजूद है उन फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लकीली गर्मियों में जो है वो ऐसे बहुत से फल हैं जिनमें विटामिन सी की बहुत अच्छी तादाद मौजूद है, जैसे कि हमारे पास आड़ू है, प्लम है, खुबानी है, तो इन तमाम फलों को इस्तेमाल कीजिए और मैंगोज जो हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नॉर्मल अमाउंट में। और ईद के करीब अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी रहे तो आप कोशिश करें अपनी स्किन को वेल हाइड्रेट करें। आप हाइलुरोनिक एसिड का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ दैट इन दोनों सीरम्स को आपने इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना ताकि आपका फेस जो है वो फ्रेश रहे। उसके अलावा जो है वो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मी के करीब जो है वो टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इस ईद पे आपने कोशिश करना है कि आप सनस्क्रीन जो है वो इस्तेमाल करते रहें ताकि आप खूबसूरत और सेहतमंद जो है वो ये ईद गुजार सकें। एडवांस हैप्पी ईद मुबारक। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।